ब्रेकाची पश्चिमारा वशतकनी हम बात कर रहे थे कि मानसून बारिशें जैसे कि शुरू हो चुकी हैं और उनकी तबाहियां भी नज़र आ रही हैं। हालांकि ये काम हुकूमत की तरफ से पहले करना चाहिए जब ये पेशन गोइयां हो जाती हैं कि वाकई में बारिश, और ये इस एक साल का मसला नहीं है। आने वाले वक्तों में हम हर बार देखें जब भी बारिशें होती हैं तो सैलाब का आना, उसके अलावा रोडों का इस तरह से जैम, ट्रैफिक का जैम हो जाना, रोडों की तोड़ फोड़, हर जगह पे पानी का जमा हो जाना, तो ये तबाहियां हर साल की हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से क्या कारकर्दगी की जा रही है इसको रोकने के लिए, या इन बारिशों की बाद की जो कार्रवाइयां उनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया जाता, लेकिन जब तबाहियां हो जाती हैं, लोग परेशान हाल हो जाते हैं, उसके बाद हुकूमत वक्त जो है वो एक्शन में आती है। लेकिन फिर क्या फ़ायदा होता है, इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद सरबाजी साहब। उनसे पूछते हैं कि कराची में जो मानसून की बारिशों ने तबाहियां की हैं उसका क्या नतीजा सामने आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे हैं कि ये एक साल का मसला नहीं है, हर साल बारिशें होती हैं और हर साल का हाल ये है। हम ये देख रहे हैं कि कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी भी जो है वो बारिश से, मानसून बारिशों से जो तबाह हो चुका है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? ऐसा क्यों है कि हर साल तवज्जो ना देना, इसकी वजह? जी ज़ैनब, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे टॉपिक पे लाइन पे लिया। देखिए, कराची जो है एक छोटा सा शहर नहीं है बल्कि एक मुल्क है, मिनी पाकिस्तान इसको आप कहें। और इसकी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है और जो पूरे पाकिस्तान को ये पालता है शहर, दुनिया पूरे पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से यहाँ पर, और अनमैनेज इसलिए है कि इसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग शुरू से नहीं रही है। और ये जो प्लानिंग बिल्कुल मास्टर प्लान भी इसका नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये मैन मेड डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर तो आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने जो रास्ते हैं, कुदरती जो पानी का जो फ्लो होता है, उसको जो नक्काशी होती है वो सारे बंद करती हैं। उन पर हाउसिंग सोसाइटियां बना दी हैं, चाइना कटिंग हुई है। और ये अभी से नहीं हुई है, ये तो जब से जो यहाँ पर जब जमीनों के मसले शुरू हुए हैं, लैंड की कीमत हुई है, तो दुनिया जाहिर है सोसाइटियां बनी हैं, कच्ची आबादियों को उन्होंने जो है ना रेगुलराइज किया, और वहां पर भी इसी तरह से बगैर प्लानिंग की। अब ये वाहिद शहर है, अगर आप कोई मकान बनाना चाहे तो आपको ना किसी की इजाजत की जरूरत है, ना आपको गैस कनेक्शन भी मिल जाता है, यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी मिल जाता है। जो अफ्रीका जैसे मुल्क में भी ऐसी चीजें नहीं होती हैं, वहां पर बाकायदा प्रॉपर जो है मैनेजमेंट है और सारी चीजें मैनेज के जरूर आपने कहा कि उस वक्त देखिए कुछ कर नहीं सकते हैं आप। आपके पास जो वसाइल है, और इस वसाइल में सूबाई हुकूमत, मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें कराची के लिए बहुत बड़ी ग्रांट दे, और यहाँ पर जो है वो सारे जो चीजें हैं, जैसे कि एक मास्टर प्लान सबसे पहले तो बननी चाहिए। आप उसकी एक मास्टर प्लान बनाएं, और उसके बाद जो है फौरी तौर पर जो हाई राइज बिल्डिंग्स है और ये जो इलीगल बिल्डिंग्स आपने हर जगह बना दिए, इसकी रोकथाम हो। और जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो भी थर्ड क्लास है। आपने देखा होगा छोटी सी बारिश में भी सारे रोड जो है वो बह गए। बिल्कुल जी बिल्कुल सही साहब। ये देखें, हम देख रहे हैं कि ये खुदाइयां तो हो चुकी हैं जगह जगह। हम कराची में देखें कि हर जगह पे हमें जो है वो रोड बनते हुए नजर आ रहे हैं। कभी ग्रीन बस की लाइन नजर आती है तो कभी रेड बस की लाइन नजर आती है। खुदाई भी इस हद तक हो चुकी है कि तमाम के तमाम रोड तोड़ फोड़ कर दिए गए। तो आप क्या समझते हैं कि बारिशों के होने से क्या ये रोडों में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कि वो उनको जिस हालत में रखा गया, ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा इशू होगा, लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी? देखिए, जो इदारे हैं ना वो इस सिलसिले में कोई ऑन बोर्ड नहीं है जी। अगर अभी देखें शहर में गैस के लिए जो खुदाई हुई है जी। और उनको ये पता था कि भाई ये मानसून की बारिशें हो रही हैं, लेकिन वहां पर भी आपने देखा कि बसें धंस गई हैं, ट्रक धंस गए, गाड़ियां उसमें धंस गई हैं, लोगों को अमवात हुई है उसमें। तो ये इस अमर का मेरे ख्याल में निशानदेही करता है कि हमारे जो लोग हैं वो ऑन बोर्ड भी नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं। एक इदारा अगर कोई काम कर रहा है तो दूसरे इदारे को पता नहीं है। अगर एक इदारा रोड बना के जाता है तो उस पर पीटीसीएल वाले आके खुदाई करते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन जो है गैस कंपनी वाले आते हैं। तो इस तरह का एक सिस्टम होना चाहिए ना, जो सेंट्रलाइज सिस्टम हो। कोई चीज अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, यहाँ पर आपने रिपेयर करनी है, तो बाकायदा तमाम जो इदारे हैं वो उनको ऑन बोर्ड होना चाहिए।
अगर वो जब तक वो ये सिलसिला खत्म नहीं होगा और सारी चीजें सेंट्रलाइज नहीं होंगी, और इस पे देखें कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। ये जो बेसिक चीजें हैं इस पे अगर आप कंप्रोमाइज करेंगे तो जाहिर है अवाम सफर करेगी। बिल्कुल नहीं, वो सही साहब। अब इस पे हम एक और भी बात देखते हैं कि क्या हम इसको मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं, या लोगों के मुंह से कि ये तो बारिशें हैं, अल्लाह की तरफ से रहमतें हैं और रहमत तो बरसती ही रहती है, तो क्या ये इसको हम रहमत समझ के अल्लाह की रहमत है और वो बरस रही है, तो या हम इसको मिसमैनेजमेंट में ले सकते हैं? देखें, ये 2-3 महीने होते हैं, इसमें हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मानसून होता है, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाता है, फिर हम उसी तरह से पूरे साल उसी तरह से हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो देखें, इसकी तो प्रॉपर प्लानिंग नकल आपके के होनी चाहिए ना, इसकी प्रॉपर प्लानिंग हो कि मानसून के जो सीजन हैं उसमें उससे पहले आप उसको जो है ना फोरसी करें, और आपको पता है कि यार मानसून के जो सीजन है मुझे कहाँ कहाँ जो है चीजें सही करनी पड़ेंगी। ये चीजें होती नहीं है ना इधर, यहाँ पर हर इदारा मादर पिदर आजाद है, और अगर आप मानसून के 2 महीने के बाद फिर उसी तरह आप भूल जाते हैं सारी चीजें, आपको पूरे साल उसी तरह काम करना चाहिए, रोड उस तरह बनने चाहिए और जो इजाजत लेनी नहीं चाहिए। अब देखें पंजाब में क्या हुआ है, पंजाब में भी देखो ना सोसाइटियां बनी है, बड़े बड़े लोगों की सोसाइटियां बह गई हैं, उसी तरह के आपने आबी गुजरगाहों के ऊपर सोसाइटियां बना ली हैं। पिंडी में क्या हुआ, पिंडी में भी यही हुआ है ना, पिंडी में भी जो है ना आपने देखा होगा कि एक रिटायर्ड कर्नल था, अपनी बेटी के साथ जिस जगह उसने बनाई थी वो उसमें बह गया। तो भाई मसला ये है कि आप कुदरत से मत खेले ना, आप जब कुदरत से खेलोगे, दुनिया भर में तो क्लाइमेट चेंज है हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज के अलावा मैन मेड डिजास्टर्स हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए फिर सही सब क्या करना चाहिए? मतलब ये हर साल का एक इशू बन चुका है, कभी सिंध को हम देखते हैं कि बारिशों की वजह से वो डूब जाता है, तो कभी पंजाब डूब जाता है, कभी बलूचिस्तान का ये हाल है, तो KPK का ये हाल है। तो मतलब इसके लिए क्या ज़रूरी इकदाम हैं जो कि हुकूमत को, ये मानसून की हाई अलर्ट के बारे में तो वो बता देते हैं लोगों को कि लोग जो एहतियात करें, लोग जो है घरों से ना निकले, क्या यही ज़रूरी है, सिर्फ इतना ही बता देना? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं या जो कंस्ट्रक्शन के जो बिल्डिंगें बनाते हैं या घर बनाते हैं या सारी चीजें, वो मैं समझता हूँ उनके अंदर एहलियत नहीं है कि वो इसकी बताएं कि यहाँ पर बारिशें भी होंगी और किस तरह से हमें जो है रोड बनाने चाहिए, किस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए और किस तरह से ये डायरेक्शन होनी चाहिए। तो जाहिर है कि ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं होंगी तो आपको जो है ये गुजरना पड़ेगा इस सारी चीजों को। इसके लिए आपको तमाम लोगों को बैठ के, जिसमें सारे जो एक्सपर्ट्स हों और जो टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, उनके साथ बैठ के एक मीटिंग करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई ये सारी चीजों को हम किस तरह से ओवरकम करें। उसके लिए प्लानिंग उस वक्त होगी जब आप देखिए मास्टर प्लान के बगैर कुछ नहीं होगा। जब इस शहर का मास्टर प्लान ही नहीं है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा और वो भी हंगामी बुनियादों। जी सही साहब, इसमें लास्ट में आपसे पूछूंगी कि ये फिर नाअहली हम किसको कह सकते हैं, क्या या सूबाई हुकूमत की है या वफाकी? सारे मुलवस हैं, चाहे सूबाई हुकूमतें हों चाहे वफाकी हुकूमत हो। वो अब देखिए ना, वफाकी हुकूमत का भी फर्ज बनता है ना कि इतना बड़ा सूबा और जो इसका जो रेवेन्यू अर्नर है, फाइनेंसर जो कहते हैं कि यहाँ पर सारा कैपिटल यहाँ से निकलता है, तो और वो पूरे मुल्क के लोग यहाँ पर आके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट को भी अपना हिस्सा देना चाहिए ना, फेडरल ग्रांट देनी चाहिए और खुसूसी ग्रांट के इस शहर को सूबाई हुकूमत के साथ मिलके उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सईद सरबाजी साहब, जिन्होंने हमें तमाम इशू से आगाह किया कि बेसिकली होना क्या चाहिए। असल में मानसून बारिशें आज की नहीं है, अभी की नहीं है और इस एक साल की नहीं है, पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि बारिशों से कई तबाहियाँ हुई हैं। जब भी बारिशें शुरू होती हैं तो तबाहियाँ शुरू हो जाती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से प्लानिंग मौजूद नहीं है कि आखिर करना क्या है। जाहिर सी बात है, कुदरती एक चीज़ है, कुदरत की रहमत है जो कि बरस रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रोकें, लेकिन उसके लिए ऐसे इकदामात करने चाहिए कि कम से कम आने वाले वक्तों में लोगों को तकलीफ ना हो, बल्कि इससे हम जो है
वो फायदा हासिल कर सकें। बारिशें जब भी होती हैं तो लोग इससे फायदा हासिल करते हैं, ना कि ये तकलीफ का बाहिस बनती हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी मिसमैनेजमेंट की वजह से कि लोगों को शदीद तकलीफ हो रही है, खासतौर पे कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पे कारोबार की जगह है, जहाँ पे लोग अपना रोजगार करते हैं, यहाँ पे हम देखें कि जैसे ही बारिशें शुरू होती है बिजली ना होने के बराबर, गैस ना होने के बराबर, रोडों में तोड़ फोड़ है, ट्रैफिक जैम रहता है, पानी जगह जगह नजर आता है। नकासी का हाल ये है कि कहीं पे भी कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। मजीद इस पे बात करते हैं या लेते एक ब्रेक के बाद आते हैं।